हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेडिमाइंड्स के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम कल केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल या फिर फिनोल का जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम आज फर्दर स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन ही हम देख रहे हैं किसका, अल्कोहल का, जिसमें रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, SOCl2 के साथ में। ठीक है, तो इसको हम SOCl2 को क्या बोलते हैं, हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, RCl प्लस में SO2 गैस, और साथ में कौन सी गैस मिलती है, HCl गैस मिलती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का, ये बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो गैस रिलीज हो रही होती हैं, एक SO2 गैस और दूसरा कौन सा गैस है, Cl गैस, HCl गैस। ठीक है, तो देखो, वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड एज साइड प्रोडक्ट आर गैसेस। ये सब मेथड में से एक बेस्ट मेथड है, जिसमें क्या बनता है, हम क्या बनाते हैं, एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है बाई प्रोडक्ट, वो क्या रहती है, दोनों की दोनों गैसेज रहती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी हम यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 के साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा, मतलब एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन किसके साथ में, अल्कोहल की PX3 के साथ में। PX3 मान लो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, PCl3 ले रहे हैं, PBr3 ले रहे हैं, रेड फॉस्फोरस Br2 या फिर रेड फॉस्फोरस I2 के साथ में हम क्या करवा रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म हम क्या रिएक्शन करवा रहे हैं, हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, मान लो कि मैं किसके साथ में करवा रही हूँ, PCl3 के साथ में करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, RCl बनता है, प्लस में क्या बनेगा, H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा, अल्कोहल किसके ऊपर अटैक करेगा, जो भी यहाँ पे फोस्फोरस है, फोस्फोरस पे क्या लगा हुआ है, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फोस्फोरस, ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेगा, फोस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा, और Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, आर ऑक्सीजन, इस पे क्या है, हाइड्रोजन है, साथ में क्या लग रहा है, फोस्फोरस, क्लोरीन और क्लोरीन, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से जो Cl माइनस जो बाहर निकला है, वो क्या करेगा, आर के ऊपर अटैक करेगा और इस पूरे ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब ये जो स्टेप है ये हम क्या करेंगे, 3 बार करेंगे, मतलब हमें क्या चाहिए, 3 अल्कोहल चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक, जब हम 1 मोल अल्कोहल ले रहे हैं तो 1 मोल क्या बनेगा, अपना अल्काइल हैलाइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, फोस्फोरस, और इससे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और 2 क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम फिर से अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ में, तो जो पीछे जो स्टेप हुई है सेम स्टेप यहाँ पे होगा, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस की फॉर्म में, क्या बचेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस पे क्या लगा हुआ है, आर, इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो Cl माइनस बाहर निकला है, वो Cl माइनस फिर से जाके कहाँ पे अटैक करेगा, इस आर के ऊपर अटैक करेगा और इस पूरे ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, RCl बनेगा, प्लस में फोस्फोरस से क्या लगा हुआ है, एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, और एक क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक और क्लोरीन है ना यहाँ पे फोस्फोरस के साथ में, तो हमें 1 मोल और अल्कोहल यूज करना पड़ेगा। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन फिर से करवाएंगे किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तो फर्दर 1 मोल ऑफ अल्कोहल फोस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर से यहाँ पे एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ जाएगा, साथ में क्या बनेगा, RCl। तो इस मैकेनिज्म में तुम लोग देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, कितने RCl बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, मतलब 3 RCl बनेंगे, मतलब एल्काइल हैलाइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा, H3, 3 हाइड्रोजन है फोस्फोरस के साथ में और 3 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3,
PCl3। तो इस मेथड से हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, PCl3 या फिर PbR3 की प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की किसके साथ में, PCl5 के साथ में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, RCl एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या मिलेगा, POCl3 और HCl गैस बाहर हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल की PX3 के साथ में तो भी क्या मिलेगा, हमें एल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल की किसके साथ में, PCl5 के साथ में, तो भी हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, HCl के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। इस पूरे रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं या फिर लुकास टेस्ट भी इसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में क्या हो जाता है, पानी बाहर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे जो HI HBr HCl ले रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी की बात करें, हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI होगा, उसके बाद कौन होगा, HBr होगा, और सबसे कम लेस रिएक्टिव कौन होगा, HCl होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे रिएजेंट यूज कर रहे हैं, जो हम लुकास टेस्ट बोल रहे हैं, तो ये हम कब काम में लेते हैं, मान लो कि अपने पास में 3 अल्कोहल है और हमें ये पता करना है कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, लुकास टेस्ट यूज करते हैं। मान लो कि हम एक अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, लुकास टेस्ट के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब यहाँ पे 3 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसका जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी मतलब पहले जो सॉल्यूशन था वो क्या था, एकदम ट्रांसपेरेंट था। ठीक है, जब हमने रिएक्शन करवाया तो जो सॉल्यूशन है उसमें क्या गया, थोड़ा धुंधलापन आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्बिडिटी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो जो टर्बिडिटी आता है वो क्या आ जाता है कि विद इन द सेकेंड आ जाता है। ठीक है, मान लो 3 डिग्री अल्कोहल है तो इमीडिएटली हमें क्या मिल जाता है, उस सॉल्यूशन में धुंधलापन दिखाई देने लगता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्बिडिटी बोल रहे हैं। तो ये कब होगा, जब उस सॉल्यूशन में 3 डिग्री अल्कोहल रखा गया है तब होता है ऐसा। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें इमीडिएटली अगर टर्बिडिटी दिखाई दे रही है तो ये जो अल्कोहल है ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल लिया गया है। ठीक है, अब मान लो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, लुकास रिएजेंट के साथ में, तो यहाँ पे अगर 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर जो टर्बिडिटी है वो हमें 5 से 10 मिनट में मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वहां पे हमें कोई टर्बिडिटी दिखाई नहीं देती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो कोई भी टर्बिडिटी दिखाई नहीं देगी। कब दिखाई देगी, जब उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट भी कब तक करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें 30 मिनट तक उसको हीट करना पड़ेगा। 30 मिनट हीट करने के बाद में उसमें क्या आएगी, टर्बिडिटी आएगी। तो हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल रहा होगा, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है क्या आने में, टर्बिडिटी आने में। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या पहचानने के लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो वहाँ पे हमें इमीडिएटली क्या मिलेगी, टर्बिडिटी मिलेगी। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 5 से 10 मिनट लगेगा हमें उसमें क्या करने के लिए, टर्बिडिटी आने के लिए। ठीक है, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा, वहां पे रूम टेम्परेचर पे तो कोई टर्बिडिटी हमें दिखाई देगा नहीं। जब उसको हम आधे घंटे तक हीट करेंगे तब हमें वहां पे क्या दिखाई देगा, टर्बिडिटी दिखाई देगा। ठीक है, तो अब देखो, इफ 3 डिग्री या फिर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड देन इमीडिएटली टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड। अब देखो, अगर 3 डिग्री के अलावा कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब मान लो कि कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उससे कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो उसको क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली टर्बिडिटी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन देखना है हमें किसका, अल्कोहल का, जिसमें हम कौन सा केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, क्लीवेज कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में हम क्या करेंगे, एसिडिक
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, एसिड की प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल का होगा, मतलब वाटर का क्या होगा वहां पे, रिमूवल होगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, एसिड कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4, उसके साथ में हीट, कंसंट्रेटेड H3PO4, उसके साथ में क्या है, हीट ले रहे हैं, KHSO4, उसके साथ में हम हीट यूज कर रहे हैं, H+ और उसके साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, हीट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, E1 रिएक्शन होगा। ठीक है, E1 एलिमिनेशन से यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, पानी का रिमूवल हो जाता है। तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, एसिड की प्रेजेंस में, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो किसके पास जाएंगे, हाइड्रोजन के पास जाएंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2OH2+। ठीक है, अब जैसे हम इसको हीट दे रखा है हमने, तो हीट में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके बगल वाला हाइड्रोजन वो यहाँ से रिमूव करेगा और इस ग्रुप को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो E1 रिएक्शन जब भी होगा तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ये जो ग्रुप लीव करेगा इस पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद में ये क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और साथ में क्या निकल जाता है, यहाँ से पानी रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। जब भी हमें अल्कोहल में से पानी को रिमूव करवाना है तो हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, उसको हीट हमें देनी पड़ेगी। देन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। जब भी हम यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो एसिड की प्रेजेंस हमें रिक्वायर्ड होती है अल्कोहल का क्या करवाने के लिए, डिहाइड्रेशन करवाने के लिए। और जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे ही हम यहाँ से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे पहले पानी क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा। तो लीव करने के बाद में यहाँ से क्या बनेगा, इस कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसकी स्टेबिलिटी भी हमें देखनी है, और जहां भी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो वहां पे क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन को हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे अल्कोहल का एसिड की प्रेजेंस में तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे H2O बनेगा, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो किसके पास जाएंगे, H+ के पास जाएंगे। H+ के पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O+ बनेगा।
OH2+ बन गया। अब ये क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि एक कार्बन ये लगा हुआ है, दूसरा कार्बन ये लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, और अगर कार्बोकेटाइन बनने के बाद में उसको और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्या बनाएंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पे क्या बना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे क्या बना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे क्या कर देती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ, 1,2 रीअरेंजमेंट कर देती हूँ। 1,2 रीअरेंजमेंट किसका करूंगी मैं, मिथाइल ग्रुप का करूंगी। मतलब CH3 यहाँ पे आएगा और ये कार्बोकेटाइन कहाँ पे जाएगा, CH3 की पोजीशन पे जाएगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करने के बाद में क्या बनेगा यहाँ पे, CH3, एक CH3 तो वही रहेगा, दूसरा CH3 कार्बोकेटाइन की जगह पे आ गया, और कार्बोकेटाइन किसकी जगह पे चला गया, CH3 की जगह पे चला गया। तो अब देखो यहाँ पे कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रहता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि ये क्या बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। अब एलिमिनेशन में भी हम क्या करवा सकते हैं, इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन है, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है। मतलब 3 एल्कीन बनने की क्या है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो कौन सी एल्कीन बनेंगी यहाँ पे, एक अगर हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, दूसरा अगर हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से अगर हम अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कौन सा एल्कीन बनाना होगा, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। तो ये क्या है, अल्फा कार्बन है, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है। एल्कीन से जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, एल्कीन का जो स्टेबिलिटी है उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन तीनों में से, वो कौन रहेगा, ये वाली एल्कीन क्या रहेगी, मेजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं Al2O3 और P2O5 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग, ये जो P2O5 और Al2O3 है उसको हम एज ए यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बट यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, E2 रिएक्शन होती है। ठीक है, E2 रिएक्शन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अल्कोहल का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम किस किस की प्रेजेंस में करवा सकते हैं, कौन से रिएजेंट हम यूज करेंगे। तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, पीसीसी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो जब भी हम पीसीसी का प्रेजेंस लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री सॉरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल पे ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी हम पीसीसी की प्रेजेंस लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल को किसी में भी रिएक्शन नहीं करेगा, उसके साथ में रिएक्शन होती ही नहीं है उसकी। ठीक है, तो पीसीसी सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में ही रिएक्शन करता है, 3 डिग्री के साथ में नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम रिएजेंट यूज करें क्या, पीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंस लेते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो सेम जैसे कि पीसीसी कर रहा था, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं अल्कोहल को, तो अगर कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और कॉपर की प्रेजेंस में अगर हम हीट कर रहे हैं किसको, 2 डिग्री अल्कोहल को, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और जब हम यहाँ पे
कॉपर की प्रेजेंस में 3 डिग्री अल्कोहल को हीट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाता है, H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हम कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का तो क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो KMnO4 और K2Cr2O7 ये भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, KMnO4 के साथ में, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम यहाँ पे K2Cr2O7 की कहानी होती है, जब हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो कीटोन में कन्वर्ट करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है, दोनों ही ये जो रिएजेंट है ये 3 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी जो रिएक्शन यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, एग्जाम में कोई भी रिएक्शन तुम्हें दे दिया जाएगा, इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करके एरो पे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये सब तुम्हें ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे रिएजेंट आ जाएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करना है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल की हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो फिनोल जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो जब भी हम बेंजीन की अगर हम बात करें, बेंजीन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। मतलब अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस पे अटैक करने कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है इसकी बेंजीन रिंग की वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा जहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल लगा है उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, तो इस एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन फिर से बाहर हो जाएगा H+ की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन फिर से अपना एरोमेटिसिटी क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया यहाँ से, किससे, बेंजीन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेंजीन की जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कौन, हमें बेंजीन। तो बेंजीन के साथ में कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे जुड़ गया कौन, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, एरोमेटिसिटी को फिर से रिटेन करेगा कौन, बेंजीन रिंग। तो इसी में हम फर्दर बात कर रहे हैं किसका नाइट्रेशन हमें करवाना है, किसका, फिनोल का। तो जब भी हम फिनोल का नाइट्रेशन करवाएंगे तो हम किसकी प्रेजेंस लेते हैं, यहाँ पे फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, एक डाइल्यूटेड HNO3 हम लेते हैं और उसके साथ में क्या यूज करेंगे, H2SO4। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन रहती है जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, डाइल्यूट HNO3 या फिर यहाँ पे H2SO4। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देगा, ये जो ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप, ये बेंजीन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या है, +R ग्रुप है। ठीक है, तो रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट करेगा तो क्या आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ कहाँ पे जुड़ सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, NO2+ बनेगा। अब NO2+ है, इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ से जाके जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, OH NO2 और साथ में क्या बनेगा, पैरा पोजीशन वाला नाइट्रोफिनोल बनेगा, OH NO2। अब यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोफिनोल में, तो ये क्या रहता है, मेजर रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पे NO2 की, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला क्या रहता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है।
ठीक है। तो अब देखो जब भी हम डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, साथ में क्या रहेगा H2SO4, ठीक है। तो क्या बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बनेगा और क्या बनेगा, पैरानाइट्रोफिनोल बनेगा। मेजर कौन सा रहेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसलिए ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 साथ में क्या है H2SO4, तो कंसंट्रेटेड अगर हम HNO3 ले रहे हैं तो वहां पे ऑर्थो पैरा और जो भी दोनों ऑर्थो पोजीशन है दोनों पे क्या हो जाता है, NO2 का एडिशन हो जाता है, NO2 वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं, तो ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे तीनों पोजीशन पे क्या हो जाएगा, NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 ले रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं नाइट्रेशन में तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 पोजीशन पे क्या है, NO2 ग्रुप है, 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, 6 पोजीशन पे क्या है, NO2 ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या फिर इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, पिक्रिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों ही। अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर मान लो कि यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है या फिर पैरानाइट्रोफिनोल है, इन दोनों को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, क्या यूज करके, डिस्टिलेशन यूज करके। तो यहाँ पे जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब वोलेटाइल मतलब गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाना। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है किसके कंपैरिजन में, पैरानाइट्रोफिनोल के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मान लो कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं किसके, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के, और दो मॉलिक्यूल हैं किसके, पैरानाइट्रोफिनोल के, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलेंगे, जब विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के केस में क्या होता है कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, तो दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अपने पास दो मॉलिक्यूल किसके हैं, पैरानाइट्रोफिनोल के हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो NO2 ग्रुप है वो किसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, फिनोल के साथ में, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। मतलब वहां पे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वहां पे इनको सेपरेट करना इतना आसानी से नहीं होता है जिसके जो हम यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन से हम किसको सेपरेट कर लेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को हम इजीली कर लेंगे, वो वोलेटाइल होता है नेचर में क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, इंटरमोलिकुलर नहीं होता, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजनेशन होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फिनोल की बात करें, फिनोल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो नेक्स्ट है अपना हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। तो जब भी हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, वहां पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा रही हूँ किसकी, फिनोल की, किसके साथ में, Br2, और यहाँ पे मैंने सोलवेंट क्या यूज किया है, CS2 और CCl4, ठीक है। ये मैं रिएजेंट यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यूज में ले रही हूँ। तो ये दोनों जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दोनों सोलवेंट क्या होते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब भी Br2 CS2 और CCl4 की प्रेजेंस में फिनोल रिएक्शन करेगा तो एक क्या बनेगा, ऑर्थो पोजिशन पे Br जुड़ेगा, दूसरा क्या जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। तो इसमें से मेजर कौन रहेगा, मेजर रहेगा पैरा वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, सिमेट्री प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से पैरा वाला क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। अगर जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे। तो जहाँ पे ज्यादा सिमेट्रिकल होगा वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। उसके बाद में अगर हम Br2 यूज कर रहे हैं और सोलवेंट क्या ले रहे हैं, H2O, H2O क्या एक पोलर सोलवेंट है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे फिनोल की रिएक्शन Br2 की पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो तीनों पोजीशन पे क्या हो जाएगा,
जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे 2,4 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान में रखना है कि कौन सी कंडीशन रहेगी तब हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है राइमर्टीमन रिएक्शन। तो राइमर्टीमन रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट तुम्हें इसमें पूछ लिया जाएगा कि बताओ राइमर्टीमन रिएक्शन क्या होती है। तो इसका जो रिएजेंट हम यूज में लेते हैं वो क्या यूज में लेते हैं, ऑन ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म, CH3 की रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, तो हमें वहां पे क्या मिलेगा CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन स्टेबल कौन सा रहेगा अपना, ऑर्थो वाला रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से ये क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे जब फिनोल रिएक्शन करता है किसके साथ में, CHCl3 के साथ में, अब यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, बेस ले रखा है ना NaOH। तो बेस का काम क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना, तो एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है, जो फर्दर क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। साथ में हमने क्या यूज किया यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो बेस की प्रेजेंस ले रखी है, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, H+ निकाल लेगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, Cl 3 Cl पहले से लगे हुए हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक Cl को बाहर करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बन, कार्बन पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिन। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम क्या है, कार्बिन, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि जब भी हम राइमेटी में रिएक्शन करते हैं तो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फिनोक्साइड आयन बना है, ये फिनोक्साइड आयन क्या करेगा, इस कार्बिन के ऊपर अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कैसे, फिनोक्साइड आयन बन गया, O-, ठीक है। अब ये फर्दर रिएक्शन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, साथ में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे कार्बिन रखी हुई है, ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बिन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन, ये बॉन्ड एज इट इज है, डबल बॉन्ड O, कार्बन से क्या जुड़ा है, नेगेटिव चार्ज, बेंजीन, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेंजीन का जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है फिर से यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन करवाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है किसको ले लेगा, हाइड्रोजन को लेगा, और ये हाइड्रोजन फिर से क्या कर देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बना देगा, और बेंजीन जो रिंग है उसका एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, कार्बन, इससे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे बेसिक मीडियम चल रहा है अपना रिएक्शन में, तो ये जो यहाँ पे बना है इसके साथ में कौन रिएक्ट करेगा, अगर 2 मोल हम NaOH का रिएक्शन करवाते हैं तो जो OH- है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये प्रोसेस कितनी बार होगी, 2 बार होगी। ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कार्बन, OH, OH और H। अब तुम लोगों को पता है कि ये कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप क्या नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, तो एक पानी का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यहाँ से, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। O-, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और H। फर्दर जब हम यहाँ पे H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे या फिर H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो H2O के साथ में रिएक्शन करवाने से क्या मिलेगा, H+ इस ऑक्सीजन के साथ में जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फिनोल के साथ में ऑर्थो पोजीशन पे क्या बन रहा है, अपना एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और किस पे जुड़ सकता है, पैरा पे भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों पे है ना, ऑर्थो या फिर पैरा, लेकिन जो मेजर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्थो वाला बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, ये जो है
ऑर्थो वाला ये क्या है, पैरा वाला, इसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा, इसलिए ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म भी एग्जाम में पूछ ली जाएगी, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो क्या है, कोलबेज रिएक्शन या फिर कोलबे स्किम्ड रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, जो फिनोल है उसके साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। अच्छा, इसका जो नाम अभी जो हमने प्रोडक्ट बनाया है इसका नाम क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट अपना बन रहा है उसका नाम है। अगर फिनोल के साथ में एल्डिहाइड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, CO2 किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या मिलेगा हमें, एसिड ग्रुप COH ग्रुप मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेजर क्या रहेगा, ऑर्थो वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। साथ में क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, मैकेनिज्म पता हो या नहीं पता हो, लेकिन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तुम्हें पता होना चाहिए, डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो तुम लोग बता सको। ठीक है, तो अगर तुम्हें फिनोल के साथ में रिएजेंट दिखाई दे जाए CO2 साथ में NaOH, और उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या रहेगा, मेजर रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ये क्या है ऑर्थो, ये क्या है पैरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, फिनोल की जिंक डस्ट के साथ में, तो जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे फिनोल की जिंक डस्ट के साथ में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि हम बेंजीन कैसे बना सकते हैं, बेंजीन को बनाने का कौन सा रिएक्शन ज़्यादा अच्छा है, या फिर हमें बेंजीन बनाना है, तो क्या यूज करेंगे, अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, जिंक डस्ट और साथ में हीट, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ZNO जिंक ऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है ईथर। अल्कोहल भी हमने कंप्लीट कर लिया है, फिनोल भी हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी नेक्स्ट है अपना ईथर। तो ईथर का सबसे पहला है कि यहाँ पे एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल की अगर हम बात करें तो मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या जुड़ा है, अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, ROR, R और R क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ग्रुप है ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे R और R ये बराबर नहीं है, या फिर R डैश ले लो, अगर R डैश बराबर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक साइड क्या है CH3, एक साइड क्या है C2H5 है, एक साइड CH3 दूसरी साइड क्या है PH है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों साइड क्या है, सेम ग्रुप लगा हुआ है। तो ये बातें समझ में आ गई, सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर हम किसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका, ईथर का। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में हमें क्या करना है, ये जो रिएक्शन है इससे हम क्या बना सकते हैं, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और उसको हम हीट कर रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन जाती है ये कौन से मैकेनिज्म से जाती है, SN2 मैकेनिज्म से जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो मेथड है ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, इस मेथड से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं सिमेट्रिकल ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली। जिसके पास भी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है उससे हम क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं आसानी से। क्या चाहिए हमें, एसिड की प्रेजेंस चाहिए, अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर हम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, डाइथाइल ईथर। अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस ले रखी है, अल्कोहल है, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखो अगला तरीका है ईथर बनाने का जो काफी इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अगर अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं पहले बेस के साथ में, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे ROH प्लस में NaOH, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा H2O की फॉर्म में। ठीक है, क्या बनेगा, RO माइनस प्लस में H2O, साथ में क्या जुड़ेगा यहाँ पे Na प्लस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, ये जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन होती है, तो SN2 जो रिएक्शन होती है वो बल्कि ग्रुप में होना नहीं चाहता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस लगने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो O माइनस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, R के ऊपर अटैक करेगा और X को क्या करेगा, बाहर करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ROR का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अगर हम ले, अगर यही जो रिएक्शन है वो कहाँ पे करवाएं, हम फिनोल के साथ में करवाएं, तो फिनोल की रिएक्शन अगर हम बेस के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। अब फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ में करवाएंगे, CH3I। तो यहाँ पे ये है, ये किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और साथ में क्या बनाएगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा, OCH3। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, जहाँ से हम ईथर बना सकते हैं। ठीक है, और इस अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन से OCH3, तो उसका नाम क्या हो जाता है, एनिसोल। ये पूछ लिया जाएगा कि चलो रिएक्शन करवाओ एनिसोल की, और रिएजेंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एनिसोल का स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। अगर हम NaH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो भी क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। अब ये जो फिनोक्साइड आयन है फर्दर अगर एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथोक्सी। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इथोक्सी, और ये क्या है, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथोक्सी बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन किसका, ईथर का। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर में हमें क्या करना है, अगर हम ROR ईथर की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, HX के साथ में, अगर ROR रिएक्शन कर रहे हैं HX के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये कौन से तरीके से जाएगी, SN1 रिएक्शन से जाएगी। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर H प्लस को देगा, तो यहाँ पे R ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आगे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम SN1 रिएक्शन करवाएंगे तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अभी जो कार्बोकेटाइन बना है फर्दर किसके साथ में रिएक्शन करेगा, जो भी यहाँ पे X माइनस है उसके साथ में रिएक्शन करेगा और RX का फॉर्मेशन करेगा। तो जब भी हम अगर यहाँ पे SN1 के थ्रू जाएंगे तो SN1 के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा क्या इंटरमीडिएट बनेगा, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो कि मुझे SN1 से नहीं जाना है, मैं किससे जाना चाहती हूँ, SN2 से जाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे SN2 के थ्रू अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये जो बना है इसमें क्या होगा, ये जो X माइनस है वो डायरेक्ट कहाँ पे अटैक करेगा, एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, X माइनस डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये जो ग्रुप बना रही हूँ इसमें मैं SN2 रिएक्शन से जाऊंगी तो यहाँ पे X माइनस डायरेक्ट यहाँ पे आके अटैक करेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, RX बन जाएगा। अगर मैं SN1 रिएक्शन से जाऊंगी तो पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन की रिएक्शन मैं फिर X माइनस से करवाऊंगी और क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं जा सकती हूँ HX के साथ में। नेक्स्ट है, इफ एनी ऑफ R और R डैश फॉर्म 3 डिग्री और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देन रिएक्शन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। यहाँ पे जब भी R या फिर R डैश जो बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो कौन सी रिएक्शन से जाना है, SN1 रिएक्शन से जाना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड HI मैंने यूज किया है, क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो क्वेश्चंस में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है
कि ये जो तुम्हारा ईथर है इसको किससे रिएक्शन करवाना है, कंसंट्रेटेड HI के साथ में रिएक्शन करवाना है। HI के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये अगर ग्रुप यहाँ से जाएगा तो कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री। तो ये रिएक्शन किससे जाएगी, SN1 रिएक्शन से जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है उससे आगे कौन जुड़ेगा, I-। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ में, कंसंट्रेटेड HBr के साथ में, तो कंसंट्रेटेड HBr के साथ में अगर रिएक्शन करवाऊंगी मैं यहाँ पे, तो इस पे क्या आएगा, H+, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मैं SN2 रिएक्शन से जा रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Br- है वो इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस वाले ग्रुप को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं रिएक्शन करवा रही हूँ कंसंट्रेटेड HI के साथ में, और जो HI मैंने लिया है वो क्या लिया, मैंने एक्सिस में लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। जो I- है वो आके कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर करेगा। तो ये भी कौन सी रिएक्शन से जाएगा, SN2 रिएक्शन से जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है एक और रिएक्शन है तुम्हारी, रिएक्शन है किसके साथ में, ईथर की H+ या फिर H2O के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो जब भी हम ईथर की रिएक्शन करवाते हैं, ROR की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, ईथर की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, H+ या फिर H2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या लेगा, H+ लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो अपने लोन पेयर किसको देगा, H+ को देगा। क्या बनेगा यहाँ पे, R ऑक्सीजन, इस पे हाइड्रोजन पॉजिटिव और R ग्रुप बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो, जो OH- जो बचा है यहाँ पे, H+ और OH- जो है, OH- क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा और इसको, इस ग्रुप को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ROH। और मान लो कि मैंने दोनों ग्रुप जो R ग्रुप लिए है वो सेम है, तो यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, ROH बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, R और R- दोनों अलग अलग है, तो एक में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, R- आ जाएगा। ठीक है। तो सारी जो इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है अल्कोहल फिनोल ईथर की, वो सारी इसमें कवर की गई हैं। ठीक है। तुम लोग जाओ देखो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करो। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो अल्कोहल फिनोल ईथर है, इसकी सारी नेम रिएक्शन, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल जो रिएक्शंस हैं अल्कोहल फिनोल ईथर की, वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो देखो इसको, प्रैक्टिस करो। ठीक है।